क्या आपका भी बच्चा ज़िद करता है, छोटी छोटी बातों पर रोता है, चीखता है या अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करता है? अक्सर माएँ परेशान होकर कहती है मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि कहीं इस ज़िद के पीछे हमारी अपनी कुछ गलतियाँ तो नहीं? आज हम बात करेंगे इन वजूहात की जिनकी वजह से बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं और इनमें माँओं का किरदार कितना अहम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा उन्वान जो टॉपिक है वो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस बात पर आज की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों की ज़िद पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे बच्चे क्यों ज़िद करते हैं, क्यों इतने ज़िद्दी हो जाते हैं और इसमें गलती किसकी है, सबसे अहम किरदार कौन इसमें अदा करता है। तो ये 5 गलतियाँ जो हम करते हैं अक्सर और जिसकी वजह से हम अपने हाथों से अपने बच्चों को ज़िद्दी बना देते हैं। तो सबसे पहली बात बताऊँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हर बात पर फ़ौरन मान जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चा रोता है और हम फ़ौरन उसकी जो भी ख्वाहिश होती है वो पूरी कर देते हैं, उसकी फरमाइश पूरी करते हैं, तो बच्चा सीख जाता है कि बस रो लो और बात को मनवा लो। ऐसे में वो ज़िद को अपना हथियार बना लेता है। याद रखें, हर ख्वाहिश पूरी करना मोहब्बत नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकता है। जब हम लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसको सारी चीज़ें दिला दें, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दें, तो याद रखें ये ख्वाहिश ये उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट है कभी सख्ती कभी नरमी। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के साथ हर वक्त सख्त रवैया इस्तेमाल करना भी बेहतर नहीं है और हर वक्त नरमी से उनके साथ पेश आना भी उनके लिए नुकसान करता है। अक्सर माएँ क्या करती है, कभी किसी बात पर सख्ती करे, यानी ये करना चाहिए कि कभी किसी बात पर सख्ती करे और कभी उस बात को हंस कर टाल दे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। नतीजा वो अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए ज़िद करने लगता है। यानी कि जब हम बच्चे को हंसकर टाल देते हैं उसकी बात को, तो वो क्या करता है, फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, जिनमें से ज़िद उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ होती है। तीसरा पॉइंट है दूसरों के सामने डांटना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर तवज्जो दें। जब बच्चे को रिश्तेदारों या दोस्तों या किसी के सामने डांटा जाता है ना, तो उसकी अना को ठेस पहुंचती है। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके जो जो रिस्पेक्ट होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। वो अंदर से बगावत महसूस करता है और फिर वो ये सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं पसंद करते, वो मुझे नहीं चाहते, इसलिए मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं और फिर ज़िद की सूरत में रद्द अमल देता है। यानी फिर वो उसका मिजाज जो है ना चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो अपना जो रिएक्शन है वो ज़िद की शक्ल में देता है। बच्चों की जो इज़्ज़त नफ्स होती है ना फ्रेंड्स, उसका हमको बेहद ख़याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है वक्त और तवज्जो की कमी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के दौर में हम लोग इतने मसरूफ़ है, जबकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ों की सहूलियात है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी हम सब की शिकायत ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम बहुत बिज़ी रहते हैं, हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, हम कुछ कर नहीं पाते, हम कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते, हम बच्चों को वक्त नहीं दे सकते। लेकिन जबकि कभी कभी बच्चा ज़िद इसलिए भी करता है क्योंकि वो तवज्जो चाहता है। अगर माँ मोबाइल या घरेलू कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाए कि बच्चे को वक्त ही ना दे, तो बच्चा ज़िद के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। यानी वो ज़िद करता है, रोता है, पीटता है ताकि मेरे माँ बाप जो है ना मुझे देखे, जो मेरी माँ है वो मुझे वक्त दे। बच्चे को चीज़ों से ज़्यादा वक्त और मोहब्बत की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए तरह तरह के खिलौने दिला देते हैं, तरह तरह की चीज़ें उनको दिलाते हैं, स्टेशनरी के भारी भारी चीज़ें दिला देते हैं ताकि बच्चे इन सब में मसरूफ़ रहे। लेकिन बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है हमारी मौजूदगी की। उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एहसास दिलाती है कि हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे घर के लोग हमें वक्त नहीं देते। तो इसलिए बच्चे को वक्त ना दे तो बच्चा ज़िद के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। बच्चे को चीज़ों की नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत की, हमारे तवज्जो की ज़रूरत होती है। पांचवा पॉइंट, वालिदैन का अपना गुस्सा।
جی ہاں فرینڈس، آج کل ہم لوگ اپنے کاموں میں، اپنے گھریلو کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اتنے چڑچڑ مزاج ہو جاتے ہیں، مطلب ایک دم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا اریٹیٹنگ اپنے آپ کو محسوس کرواتے ہیں۔ تو اگر گھر کا کام ماحول چیخ پکار والا ہوگا، اگر گھروں میں ہم لوگ 24 گھنٹہ چیختے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے، ماں خود جلد غصہ کرتی ہے تو بچہ بھی وہی سیکھتا ہے۔ جب ہم خود غصہ کریں گے، جب ہم خود بچوں کو ڈانٹتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، تو بچے جو ہے نا یہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری چیزوں کو بہت جلدی فالو کرتے ہیں۔ جو چیز ہم لوگ ان کو زبانی سکھاتے ہیں نا فرینڈس، بچے وہ نہیں سیکھتے، بلکہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ اس کو جلدی سیکھتے ہیں۔ یہ چیز میں اکثر بتاتی ہوں کہ بچے جو ہے نا ہمارے رویے کو، ہمارے رد عمل کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں، اس لیے ہمارا جو مزاج ہے جیسا ہوگا ہمارے بچوں کا مزاج بھی ویسے ہی ہوگا۔ بچے نصیحت سے نہیں بلکہ عمل سے سیکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، کس طرح سے ٹرین کریں، ہمارے بچوں کی ضد کو کیسے ختم کریں، کس طرح کم کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے بچوں فرینڈس کہ سب سے پہلے بچے کی بات غور سے سنیں۔ جی ہاں فرینڈس، اگر اکثر ہمارے پاس بچے اسکول سے یا ٹیوشن سے یا کہیں باہر سے آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں تم یونیفارم اتارو، ہاں تم کھانا کھا لو، ہاں تم چلو اب ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ۔ نہیں، بلکہ ہم کو بچوں کو وقت دینا پڑتا ہے، بچے کی باتوں کو غور سے سننا ہے، ہر بات نہ مانیں۔ یہ دوسری چیز، مگر محبت سے سمجھائے، اس کی بات ماننا۔ بچوں سے محبت کرنے کے لیے ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ان کو محبت سے سمجھا دیں، ان کو اس ضد سے دور کر دیں۔ مستقل مزاجی اپنائیں۔ ہمارا جو نیچر ہے وہ ایک دم استقلال والا ہونا چاہیے، بہت زیادہ چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے رویے پر، اگر بچے کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر ان کی تعریف کرے اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے دعا کرے۔ جی ہاں فرینڈس، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم دعا دیں۔ یاد رکھیں، بچہ کیسے ہوتے ہیں؟ مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سانچہ دیں گے ویسا ہی ڈھل جائے گا۔ اگر ہم صبر، محبت اور حکمت سے کام لیں تو ضدی بچہ بھی نرم دل اور سمجھدار بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں مفید لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے بچے سب سے بڑی ضد کیا ہے۔